गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये देखिए, सब्जी आ गई थी सुबह सुबह और मैं सब्जी को बाल्टी में डाल रही हूँ। तो इसको अच्छे से धुल के और फिर रख देंगे हम फ्रिज में। तो यहाँ पे मैं कर रही थी बातें गुनगुन से, क्योंकि ये जो बच्चे संयुक्त फैमिली में मतलब नहीं रहते हैं, जॉइंट फैमिली में, उनको ज़्यादा व्यवहारदारी, दुनियादारी, रिश्तेदारी ये सब वो नहीं समझते हैं। और वैसे इस उम्र में कोई नहीं समझता है, लेकिन फिर भी अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कुछ सामाजिक होते हैं बच्चे। और जो बच्चे अकेले रहते हैं वो समझिए बिल्कुल अकेले ही रहते हैं। बुंदेलखंडी भाषा में हम लोग एकड़ा कहते हैं। तो मैं वही समझा रही थी इसको। अभी क्या हुआ कि जैसे जब हम अपने सभी रिश्तेदारों से मिलते हैं तो कोई कुछ बातें कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, फिर बाद में सब चीज़ें सुनने में मिल जाती हैं, या बाद में फिर डिस्कस होता है उस बात पर कि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए। भाई मजाक मजाक में लोग कभी कुछ किसी ना किसी को कमेंटबाजी कर ही देते हैं। और बस, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे यहाँ है, हर घर में होता है, हर रिश्तेदारों के यहाँ होता है और हर रिश्तेदार ऐसा ही करते हैं। तो मैं उसको यही समझा रही थी कि मतलब बच्चों को ये लगता है, ये मुझसे ये कह रही थी कि जब आपको पता है कि ये इंसान आपके पीठ पीछे आपकी कटिंग करता है, मतलब तो आप इससे बोलते क्यों हैं, इसको बुलाते क्यों हैं, इसके यहाँ जाते क्यों हैं, मतलब इस तरीके की बात ये मुझसे कह रही थी। तो मैं उसको समझा रही थी कि ये सब अपना अपना नेचर होता है। और अगर देखेंगे आप, अगर गहराई तक जाएंगे तो फिर तो आपको मतलब रिश्तेदारों के नाम पे कोई बचेगा ही नहीं। भाई ऐसा होता है, ऐसा मतलब चलता है, इंसान की फितरत ही होती है और सबका अपना अपना नेचर होता है। और मैं उसको यही समझा रही थी कि जैसे जिसका नेचर ही यही है तो उसके नेचर को नहीं बदला जा सकता है। और रिश्ते जो होते हैं वो ऐसे ख़राब नहीं किए जा सकते। भाई उसने सामने से कुछ नहीं कहा है, पीठ पीछे कहा है तो ठीक है। जब सामने से कहेगा तो भी, मतलब मैं तो ऐसी हूँ, सामने से भी कोई मजाक में कमेंट कर दे या कुछ ऐसा कह दे तो मैं भी मजाक में ही निकाल देती हूँ, ज़्यादातर नहीं लेती हूँ दिल पर। लेकिन सबका नेचर ऐसा नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं ना, ये एक तो अभी उनकी एज ऐसी है कि उन्हें मैच्योर नहीं है, तो ऐसा उनको होता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है और उनको समझ नहीं होती है रिश्तों की। तो उसी चीज़ को लेके मैं उसको समझा रही थी कि ऐसे नहीं चलता है ज़िंदगी में और हमें सबको लेके चलना होता है। और वही सब व्यवहारिक बातें, लेकिन इनको कहाँ समझ में आती हैं बच्चों को। उनको तो ये है कि अगर वो ऐसा कहते हैं तो आप दूर हो जाइए, मत बोलिए, उनको मत बुलाइए, उनके यहाँ मत जाइए। मतलब ये सब चलता है इनको बच्चों का। और थोड़ा सा इसका नेचर है, मतलब ऐसा रिजर्व टाइप का है। तो उसके पापा भी रिजर्व हैं, तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो घमंडी ही हो। भाई ऐसा है जैसे उसको जेनेटिक जैसे कुछ लक्षण जो होते हैं वो उसको मिल जाते हैं, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। भाई उसके फैमिली में जैसे उसके पापा रिजर्व नेचर के हैं और वो अपने पापा पे गई है तो वो भी रिजर्व ही होगी। बहुत ज़्यादा नहीं बोलती है, घर पे तो बहुत बोलती है हम लोगों से, और जहाँ जिससे ज़्यादा मतलब उसको वो होता है तो बोलती है। जब वैसे वो कम बोलती है, किसी से कोई आ जाए तो वो अपने कमरे में चली जाती है, वहीं रहती है ज़्यादातर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर इतना एटीट्यूड है, या तो यही सब हो जाता है। लोग, अब वो मैं माँ हूँ तो मैं समझूंगी, सामने वाला नहीं समझेगा। और सामने वालों को समझने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो तो बस सीधा फैसला दे देते हैं, राय बना लेते हैं आपके बारे में। और यहाँ पर अम्मा ने भेज दिए थे आम काट के, तो मैं अचार डाल रही थी और अचार का जो मसाला है वो मेरा तैयार रखा हुआ था और आम आ गए थे कटे कटाए। तो मैंने सोचा लगी हाथ बना ही दूँ, और कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ, बस मैं ऐसी बना रही थी। मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया और बस अचार रख देंगे हम। तो मैं अभी ये सिर्फ मसाला मिला के और ऐसे ही रख दूँगी और तेल नहीं डालूँगी। तेल 2-3 दिन बाद डालूँगी। तो तेल को गर्म करके और फिर इसमें
मिला दूँगी। और इतने ही आम रखना है मुझे इस बार अचार, क्योंकि मेरा पिछली साल वाला अचार ज्यों का त्यों रखा हुआ है। मतलब ऐसे लगेगा आपको देखने में जैसे कि बिल्कुल इसी साल रखा हो, तो कुछ वो रखा है। तो बस इतना रख लेंगे तो हमारा पर्याप्त हो जाएगा साल भर के लिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी, ये सुबह सुबह के ही मतलब मेरा जो है ये मॉर्निंग रूटीन है। और यहाँ पे मैंने देखिए ये धो लिए थे, इसको कहते हैं कमल ककड़ी, वैसे हमारे बुंदेली भाषा में इसको मुरार बोलते हैं और कश्मीर में इसको नदरू बोलते हैं। तो इसकी सब्ज़ी बनेगी और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे घर में वैसे सबको पसंद है और कोई नहीं है ऐसा जो नहीं खाता है इसको। तो यहाँ पे बन रहा है, मतलब मैं ये रवा भून रही हूँ और यहीं पे इनको छील लूँगी नंदरू को, मतलब कमल ककड़ी को, और सूजी को भूनती जाऊँगी। क्योंकि सुबह का टाइम है तो पहले इन लोगों को कुछ खाने को दे दो ना, तो राक्षसों के पेट में कुछ चला जाएगा, ये शांत हो जाएंगे और ये जाके बैठ जाएंगे कहीं एक कमरे में। तो इसीलिए पहले उनके खाने की व्यवस्था कर देते हैं, फिर इसके बाद अपना मतलब करेंगे। तो मैं यहीं पे छील रही हूँ, यहीं पे रवा भून लूँगी और इसके बाद बनेगी इसकी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी की रेसिपी मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि वो मैंने फिर अगले वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि अभी वीडियो हो जाएगा बड़ा। और मैंने कल कहा था, ये देखिए इसमें भरी होती है मिट्टी, इस तरीके से छेद होते हैं, आर पार होते हैं ये छेद। तो इसमें से ये जड़ होती हैं उसकी, लोटस की, तो कमल की जड़ें हैं ये। तो अब जड़ें हैं तो मिट्टी में रहेंगी, तो उसमें मिट्टी भी भर जाती है। तो इनको छीलने के बाद, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद इनको इतना धोया जाता है ताकि इनकी इसमें जो मिट्टी भरी हो छेदों में वो निकल जाए। और मिट्टी निकालना सबसे बड़ा टास्क होता है इनका। वैसे कम ही 1-2 मुरार में भरी हुई थी, वैसे ज़्यादा नहीं भरी थी। तो इसके बाद देखिए मैंने आज सुबह से इतना ही किया है कि सब्जियां धुल के और वो सब करके रख दिया। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि इसमें मिट्टी भरी हुई है। और अचार भी, सबसे बड़ा काम तो है अचार, और वो मेरा हो गया है। और अचार डालना और ये साल भर के जो स्टोरेज वाले काम होते हैं ना, ये बहुत वैसे होते हैं, इनको करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, लेकिन करना पड़ता है। अगर आप अभी कर लेंगे तो साल भर फ्री रहेंगे। ये देखिए मैंने काट के भी रख दिया है। अब इसको धुलेंगे हम। तो इसको चलते पानी से या ऐसे प्रेशर वाले पानी से बहुत आराम से मतलब धुल जाता है ये। जैसे प्रेशर डाल दो पाइप से या नल से, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ। तो यहाँ नल में मैं इनको धो रही हूँ। और खाने वाले जो है ना, बहुत जल्दी जैसे अगर उन्होंने देख लिया ना कि इसमें मिट्टी लगी हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा गौर करते हैं कि फिर ये मिट्टी साफ़ हुई कि नहीं हुई, कि ऐसे ही बना दिए गए। तो ये होता है। तो बन गया है हमारा हलवा रवा का। तो आपको आज मैंने जितना भी पकाया है तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए हलवा भी बना दिया है। तो आइए आप लोग भी हलवा खाइए और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। और मिलेंगे अगले वीडियो में। और मैंने आपसे कहा था कि मैं कल से वीडियो नहीं डालूंगी, तो मेरा क्या है, वीडियो रखा हुआ था, मतलब वीडियो थे, तो मैंने सोचा डाल देती हूँ। जब नहीं होंगे तो नहीं डालेंगे, ऐसे ही चलता रहता है। बाय बाय दोस्तों।